हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्रेविटी क्लासेस द फ्यूचर मेकर पर। मन थोड़ा उदास है क्योंकि भारत वर्ल्ड कप का मैच हार गया है, फाइनल मैच। लेकिन फिर भी आपके लिए मैं 10 जनवरी 2023 में हुए सीटेट पेपर 1 के मैथ्स के क्वेश्चन लेकर फिर से उपस्थित हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। 15 से 30 तक 5 के गुणज का योगफल, द सम ऑफ द मल्टीपल ऑफ 5 फ्रॉम 15 to 30 प्लस 24 और 40 का HCF एंड द HCF ऑफ 24 एंड 40 माइनस सबसे छोटी अभाज्य संख्या माइनस द लीस्ट प्राइम नंबर विल बी इक्वल टू, बराबर है किसके बराबर है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं 15 से 30 तक 5 के गुणज। तो 5 का टेबल आप जब पढ़ेंगे तो 5 का टेबल में 15, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 पचे 25 और 5 छक 30। इसका एडिशन कितना होगा, तो ऐड कर दीजिए। 30 20 50 20 70 10 80 और 10 90। तो ये तो हो गया इसका 15 से 30 तक 5 के गुणज का योगफल हो गया 90 प्लस 24 और 40 का HCF। तो 24 और 40 का HCF निकालिए, डिवीजन मेथड HCF ज्यादा आसान होता है। तो 24 एकम 24, 16 24 1 16 8 16 कैंसिल कैंसिल, ये हो गया HCF कितना आ गया 8। तो इसमें प्लस करना था, प्लस 8 यानी 98। उसके बाद बोला है सबसे छोटी अभाज्य संख्या को इसमें से माइनस करना है। तो प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर मैं पहले बता दूं कि आप लोग कमेंट करके बताइए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, उसके लिए पहले मैं डिफाइन कर देता हूं प्राइम नंबर को। The number which is only divisible by two numbers, that is one and itself। जो केवल और केवल एक से सारे नंबर डिवाइड होते हैं, एक और खुद से विभाजित होता है, वही अभाज्य संख्या कहलाता है, वही प्राइम नंबर कहलाता है। तो सबसे लीस्ट जो प्राइम नंबर है, सबसे लीस्ट प्राइम नंबर है 2। तो 2 को माइनस कर दीजिए तो आंसर क्या निकल के आया 96। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट 6 प्लस 0.6 प्लस 0.06 प्लस 0.006 में क्या ऐड करें, क्या रखें वैल्यू कि सबको जोड़ने पर 7 फाइंड आउट हो जाए, 7 प्राप्त हो जाए। तो देखिए आप क्या करेंगे, आपके सामने ये अलग अलग नंबर है जो पॉइंट में भी है और बिना पॉइंट का भी है। तो इसको ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या होता है, पॉइंट के बाद सभी को इक्वल कर लीजिए। जैसे पॉइंट के बाद मैक्सिमम कितने नंबर हैं, 3 है इसमें सबसे ज्यादा। तो आप क्या करेंगे, आप इसको भी 3 में कन्वर्ट कर लीजिए, इसको भी। यहीं पे मैं लिख देता हूं, चलिए मैं यहां लिख देता हूं 0.06 प्लस 0.006 प्लस 0.6 है और ये है 6। तो आप क्या करें कि सबसे पहले पॉइंट के बाद कितने मैक्सिमम है, 3 है। तो 3 में इसको भी कर लिया, देखिए 3 में हो गया। 3 में इसको भी कर लेते हैं, देखिए 3 में हो गया। इसमें नहीं है तो पॉइंट के बाद 3 0 लगा देते हैं। क्या वैल्यू चेंज थोड़े होगा, वैल्यू तो वही रहेगा। अब ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा देखिए 6 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, तो ये आ गया 6 0 6 0 0, तो ये भी 6 हो गया। ये हो गया 0 ये 0 ये 6 और ये 0, तो ये भी 6 हो गया। अब पॉइंट लग जाएगा 0 0 0 6, तो 6 आ गया। अब आपको पूछा है कि 7 में 7 बनाना है ना इसको, तो आप क्या कीजिए, इसको 7 से माइनस कर दीजिए, 7 माइनस 6। अब अगर इसमें भी प्रॉब्लम होगा तो चूंकि पॉइंट के बाद 3 अंक है तो इसको भी पॉइंट के बाद 3 अंक बनाइए। तो कैसे बनाएंगे, 7.000। ओके,
अब घटाते हैं तो 7.000 में से 6.666 घटाइए तो कितना हो जाएगा। देखिए ये 10 हो गया, 10 में से 4 गया 6, ये हो गया 9, 9 में से 6 गया 3, ये हो गया 9, 9 में से 6 गया 3 और ये हो गया 6, 6 में से 6 गया 0। तो कितना आया 0.336। ऑप्शन 0.336 ओ सॉरी यहां पे 666 है ना, तो यहां क्या आ जाएगा 4, 0.334। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बी। देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि घट करके आया 334.334। तो इस वैल्यू में यानी पूरे में अगर 0.334 ऐड करेंगे तो आपका बन के क्या आएगा 7। क्लियर है? ओके, यहां पे मिस्टेक हो गया था, 4 मैंने लिख दिया था जबकि था 6। तो ये आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 60 है। यदि अगली 2 सम संख्याएं भी जोड़ दी जाए तो योगफल क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन है कि द सम ऑफ 5 कंटिन्यू इवन नंबर इज 60 इफ द नेक्स्ट 2 इवन नंबर इज also included या also added to this number, then what will be the sum of total। तो यहां पर देखिए 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं। अगर विषम भी होता तो लेट करने में, इमेजिन करने में थोड़ा दिक्कत होता है कि सम संख्या दे दिया विषम संख्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 तरीके से मैं यहां मान के आपको दिखा रहा हूं। देखिए पहली बार में आप मान लीजिए कि पहली सम संख्या x थी तो दूसरी हो जाएगी x + 2, तीसरी x + 4, चौथी x + 6 और पांचवी x + 8। 2 आगे बढ़ते जाइए। तो इनका एडिशन कितना था, तो इनका एडिशन था, इन्हीं का योगफल है ना, तो योगफल का मतलब एडिशन, इसका एडिशन था 60 था। तो ऐड करते हैं, देखिए 8 6 14 4 18 तो 20, तो 20 और x 5 बार है तो प्लस 5x, मैं इसको इधर ले आता हूं, इज इक्वल टू 60। ठीक है, तो 5x इज इक्वल टू 60 माइनस 20 यानी 5x इज इक्वल टू 40। तो x की वैल्यू 40/5 यानी 8। अगर x की वैल्यू 8 आई है तो पहली संख्या ये हो गई 8, दूसरी संख्या 8 + 2 10, तीसरी 8 + 4 12, 8 + 6 14 और 8 + 8 16। इसको ऐड कीजिएगा तो 60 आएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या थी 16 इस पांचों में। बोला अगली 2 सम संख्याएं, तो 16 के बाद की सम संख्या कौन सी है 18 और उसके बाद 20। ये भी जोड़ दिया जाए तो इनका ऑलरेडी 60 था, इसको भी जोड़ दीजिए 20 और 10 30 और 8 38 यानी 60 ये वाला और 38 ये वाला। तो 60 + 38 क्या आ जाएगा 98। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, अगर x में कंफ्यूजन हो रहा है कि x क्यों माने इवन नंबर दे रखा है, सम संख्या दे रखा है, तो आपकी मर्जी। आप पहला संख्या x + 2 मान लीजिए, दूसरा संख्या x + 4, तीसरी संख्या x + 6, चौथी x + 8 और पांचवी x + 10 मान लीजिए इज इक्वल टू 60। सबका प्लस करके बराबर 60 है। तो कर लिया हमने, कितना आ जाएगा 10 8 18 4 24 4 28 और 2 30 और ये 5x है, 5x + 30 = 60। तो 5x की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस हो जाएगा 30, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6। x की वैल्यू 6 आ गई। अब पहली संख्या देखिए 6 + 2 8, दूसरी संख्या 6 + 4 10, तीसरी 12 14 16 आ गया। यही वाला फिर से आ गया ना 8 10 12 14 16, यहां भी वही आ गया 8 10 12 14 16। तो 16 के बाद की संख्या 18 और +20 38,
फिर 60 प्लस 38 कर लीजिएगा तो ये आ गया 98। तो किसी भी कंडीशन में 98 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्केल, पेंसिल तथा रबड़ क्रमशः 6, 10 तथा 12 के पैकेट में उपलब्ध है। ठीक है, एक पैकेट में 6 है स्केल है, एक पैकेट में 10 पेंसिल है और एक पैकेट में 12 रबड़ है। यदि कोई दुकानदार तीनों वस्तुएं समान संख्या में खरीदना चाहता है, एक दुकानदार है वो चाहता है कि मैं तीनों इक्वल मात्रा में ले जाऊं, तो उसे स्केल, पेंसिल तथा रबड़ के क्रमशः कम से कम कितने पैकेट खरीदने होंगे। देखिए, जहां 2, 3 चीजों, 4 चीजों, 5 चीजों का इकट्ठा बात हो रहा हो और वहां कम से कम वैल्यू पूछी जाती है, तो वहां पर यूज करते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब LCM। यहां क्या करेंगे हम 6, 10 और 12 का LCM ले लेंगे। LCM निकालते हैं, कितना आ जाएगा 60। LCM आ जाएगा 6, 10, 12 का 60। आप करके देख लीजिएगा, 12 पंचे 60, 10 छक 60, 6 दहा को 60। अब आपको क्या करना है, चूंकि सभी इक्वल मात्रा में लेने हैं ना, तो अब या तो ऑप्शन से चले जाइए या तो नॉर्मली भी जाना है। तो देखिए 6 पैकेट, 6, 10 तथा 12 के पैकेट में उपलब्ध है ना, एक में 6 है, तो एक में 6 है तो 60, 60, 60 तीनों जाएंगे उसके पास। ठीक है, तो 6 वाला जो है मात्रा वाला वो कितने पैकेट जाएंगे, तो 10 पैकेट जाएंगे। 6 वाला कितना जाएगा, जिसमें 6 है, 6 स्केल है, वो कितने पैकेट जाएंगे, तो 60 हो जाएंगे। तो 6 गुना 10 ना, यानी ये 10 जाएगा तो 60 हो जाएगा। अच्छा, जिसमें 10 है वो कितना जाएगा, तो 10 गुना 6 पैकेट, तो ये भी 60 हो जाएगा। जिसमें 12 है वो कितना जाएगा, 5, तो ये 60 हो जाएगा। देखिए तीनों मात्राएं बराबर हो गई, तो कितना कितना पैकेट जा रहा है, 10, 6 और 5 आ गया। अगर यहां से नहीं करना था तो ऑप्शन से भी करते, डिवाइड कीजिए। पहला वाला 6 है ना, 6 दहा को 60, तो 10, पहला 10 ऑप्शन इसमें है, तो सी ऐसे भी निकल गया। दूसरा देखते हैं, 10 छक 60, 10 6 जा, ये आ गया। 12 पंचे 60, 12 5 जा 5 आ गया ना। ऑप्शन में 6, 5 और 10 भी है, लेकिन यहां करते तो 6 को 6 से डिवाइड करते तो एक पैकेट जाता, तो और 10 को 5 से डिवाइड करते, देखिए नहीं हो रहा, तो इसका आंसर नंबर सी आएगा। आंसर क्लियर है। एलसीएम कर दिया कीजिए, जब 2-3 चीजों का इकट्ठा बात करके और उसका लिस्ट कॉमन पूछ रहा है, मतलब मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो एलसीएम ही हर कंडीशन में आता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला, शिवानी को एक परीक्षा में प्रथम आने पर मां ने 300 रुपए दिए। उसने उसमें से 1/4 अपने भाई, 1/4 है ना, 1/4 अपने भाई तथा बची हुई राशि का 1/3 छोटी बहन को दे दिया, तो शिवानी के पास कितने रुपए बचे। तो देखिए 300 रुपया कुल मिला, 300 का 1/4, तो 1/4 कितना हो जाएगा, तो देखते हैं 4 सत्ते 28, 2 बच गया, 4 पंचे 20, 75 रुपया उसने दे दिया अपने भाई को। तो बचा कितना उसके पास अभी, 300 माइनस 75 यानी 225 रुपए बचे। अब अगली बार जो 225 रुपया है उसका 1/3, तो 225 का 1/3 कितना आ जाएगा, तो देखते हैं 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, उसको भी 75 रुपए दिए। ठीक है, दोनों को 75-75 रुपया हुआ, तो शिवानी के पास कितने बचे, तो 75 भाई को और 75 बहन को, और टोटल उसके पास 300 थे, तो 300 माइनस 150 कितने बच गए उसके पास, 150 रुपए बचे शिवानी के लिए। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। 1/3, हाफ, 2/3, 3/4, इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे, तो ऐसे आप क्वेश्चन कीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। राघव
निम्नलिखित वस्तुएं खरीदना चाहता है, मूल्य तथा मात्राएं दी गई है। राघव को दूध, दही, आम और केला खरीदना है, ठीक है, उसका रेट दिया हुआ है और उसको जितना खरीदना है वो मात्रा दिया हुआ है, ठीक है। फिर है, यदि उसके पास 190 रुपए हैं, राघव के पास कुल 190 रुपए हैं, उस 190 रुपए में इन चीजों को उसको खरीदने हैं। मात्राएं दी हुई है, दूध 1 लीटर खरीदना है, दही 250 ग्राम, आम 1.5 kg और केला आधा दर्जन, हाफ डजन खरीदने हैं। तो पूछा है इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, विच वन इज द ट्रू स्टेटमेंट, कौन सा कथन चारों में से सही है। और लेकिन उसके पहले कंडीशन ये है, प्रश्न ये वाला है, यदि उसके पास 190 रुपए है तो कौन सा कथन सत्य है। पहले तो इसका मात्रा का हम लोग देख लेते हैं कि कितना कितना रुपया इसका बन रहा है, उसके बाद स्टेटमेंट पढ़ेंगे। तो दूध के लिए 50 रुपए चाहिए, ठीक है, 1 लीटर खरीदना है तो पूरा 50 रुपए लग जाएगा। दही के लिए, दही 80 रुपए केजी है तो उसको खरीदना है 250 ग्राम, तो 250 ग्राम 1/4 है ना 1 केजी का, ठीक है। तो 80 का 1/4 कितना हो जाएगा, देखिए 250 ग्राम 1000 ग्राम का कितना हो गया 1/4। तो उसी तरह रेट का भी देख लेंगे, रेट का 1/4 कितना हो जाएगा 20 रुपया, यानी 250 ग्राम दही के लिए उसको कितने खर्च करने पड़ेंगे 20 रुपए। अच्छा, 1.5 kg आम कैसे है 60 रुपए केजी है, तो 1 केजी का तो 60 रुपया हो गया, आधे केजी और है ना, यानी 1.5 kg है, 1.5 kg है, तो 1.5 kg का हो गया 90 रुपया, ठीक है। और केला है प्रत्येक 4, यानी प्रत्येक केले का रेट 4 रुपया है, तो हाफ डजन केले चाहिए। 1 डजन केले 12 के बराबर होते हैं, 1 डजन में 12 क्वांटिटी होती है, तो हाफ में 6 हो गए, तो 6 × 4 24 रुपीज इसमें लगेंगे। क्लियर है। उसको टोटल कितना खर्च आएगा देख लेते हैं, 50 20 70, 70 और 90 160 और प्लस 24 184 रुपए कुल खर्च होने वाले हैं इस क्वांटिटी को खरीदने के लिए। अब हम स्टेटमेंट देखते हैं। पहला है, उसके पास जरूरत का सामान खरीदने को पूरी धनराशि है। पूरी धनराशि तो है लेकिन कुछ एक्स्ट्रा भी है ना, देखिए 184 रुपए लग रहा है, उसको मिले थे 190, तो 6 रुपए ज्यादा है, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। पूरा है, धनराशि उसके पास पूरा है, लेकिन ज्यादा भी तो है, 6 रुपए ज्यादा है। अगला है, उसके पास 6 रुपए कम पड़ रहे हैं। अरे भैया 6 रुपए ज्यादा है उसके पास, कम कहां पड़ रहा है, 190 रुपया है, 184 रुपए ही खर्च हो रहे हैं, तो 6 रुपया तो ज्यादा है ना, तो ये वाला भी गलत हो गया। उसके पास पर्याप्त राशि है जिससे 75 ग्राम दही और खरीद सकता है। अब इसका देखते हैं, लेकिन उससे पहले ये देखते हैं, उसके पास 4 रुपए शेष हैं। नहीं, 4 रुपए शेष नहीं है बल्कि 6 रुपए शेष हैं, तो सही होने के ज्यादा चांस तो इसके लग रहे हैं, लेकिन देख लेते हैं कैसे। उसके पास पर्याप्त राशि है जिससे 75 ग्राम दही और खरीदा जा सकता है। देखिए 184 रुपए तो उसने खर्च दिया, अब 6 रुपए बचे हैं, उससे कह रहा है कि उस 6 रुपए में 75 ग्राम दही और खरीद सकता है। तो सबसे पहले तो देखेंगे कि कितना ग्राम दही का रेट क्या चल रहा है, ग्राम में अगर देखें तो 80 रुपया का 1000 ग्राम, 80 रुपया का 1000 ग्राम दही है, तो 1 रुपया का 1000 बटा 80, तो 6 रुपया का, तो 1000 बटा 80 गुना 6, तो देखते हैं काट के कितना हो जाएगा। ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8 और ये 2 से 3 कट गया, ये 4 से कट गया 25 टाइम में, तो 25 या 75 ग्राम दही सही में उसके पास इतने पैसे बचे हुए थे कि 6 रुपए में 75 ग्राम दही और खरीदा जा सकता था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। ऐसे निकाल सकते थे, दही का रेट पता चल जाता, 80 रुपए केजी है
तो कितने ग्राम में कितना, कितने रुपए का कितना ग्राम, नॉर्मल भी आप लोग खरीदते होंगे, सब खरीदते हैं रोज, तो उसके हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ कैलकुलेट करके बता दिया है कि अगर आपको निकालना होगा तो यूनिट मेथड के रूल से आप निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? विच स्टेटमेंट इज ट्रू? स्टेटमेंट है 3 समकोण बराबर 300 डिग्री, 3.5 समकोण बराबर 315 डिग्री, 2 समकोण बराबर 190 डिग्री और 2.5 समकोण बराबर 215 डिग्री। समकोण मीन्स राइट एंगल। राइट एंगल, राइट एंगल की वैल्यू कितनी होती है? राइट एंगल की वैल्यू होती है 90 डिग्री। एक समकोण बराबर 90 डिग्री। वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो पहला देखते हैं 3 समकोण, तो 3 समकोण में कितने हो जाएंगे? 90 गुना 3 बराबर 270 डिग्री होने चाहिए थे। तो पहला तो स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा 3.5 समकोण, 3.5 समकोण में 315 डिग्री, तो 3 में 270, तो हाफ में और तो आधा डिग्री। तो आपको पता है एक समकोण में 90 डिग्री, तो आधा में कितना हो जाएगा? तो 90/2 यानी 45 डिग्री। तो 270 में 45 ऐड कर देते हैं क्योंकि 3 समकोण तो मिल गया, आधा समकोण और हमें ऐड करना है, 3 प्लस में आधा यानी 3.5। तो देख लेते हैं कितना आ जाएगा, ये 5 7 4 11, 2 और 1 315 डिग्री, यानी स्टेटमेंट नंबर 2 करेक्ट है। ओके, 2 और है, देख लेते हैं इसको भी। 2 समकोण बराबर 190 गलत है, 2 समकोण में 180 हो जाते हैं। 2.5 समकोण में तो 2 में 180 और प्लस में 45, तो 180 और प्लस 45 कितना हो जाएगा? देखिए 2 समकोण में 90 × 2 हो गया 180 और आधा में 45, तो कितने हो गए? 0, ये 5 हो गया, 8 4 12 और 1 1 2, तो 225 डिग्री होते हैं, ना कि 215 डिग्री। ये भी गलत, ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन समकोण त्रिभुज की लंबाई नहीं हो सकती? समकोण त्रिभुज फिर से यानी राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होगा, ठीक है। समकोण त्रिभुज में एक एंगल कितना का होगा? 90 डिग्री का होगा। ये देखिए, ये वाली एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है। बाकी चेंज हो सकते हैं, 45 का और 60 और 30 का, ठीक है, हो सकते हैं। एक 90 होना जरूरी है राइट एंगल ट्रायंगल में। यहां पूछा है समकोण त्रिभुज की भुजा की लंबाई नहीं हो सकती। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज की भुजा की लंबाई होने के लिए पाइथागोरस को फॉलो करना पड़ेगा। पाइथागोरस क्या कहता है? कहता है कि ये अगर लंबाई है और ये अगर लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है जिसको H बोलते हैं, इसको B बोलते हैं और इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनियस। अब इसकी भुजाएं यही हो गई ना। ये भुजा होने के लिए क्या फॉलो करना पड़ेगा पाइथागोरस में कि P का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर का सम H के स्क्वायर यानी कर्ण के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो वो समकोण त्रिभुज का भुजा नहीं बन सकता। तो देखते हैं इसमें से कौन कौन फॉलो करता है। याद रखना पड़ेगा आपको स्क्वायर वगैरह भी, नहीं याद होगा तो याद कर लीजिएगा, कम से कम 25 तक का स्क्वायर जरूर याद रखिए माइंड में। देखते हैं, तो हम 15 का स्क्वायर लंब और आधार लेते हैं, लंब आधार और ये कर्ण मान लेते हैं। क्यों हमने कर्ण माना उसको? इसीलिए कि किसी भी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा
सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा भी कर्ण कहलाती है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा, इसमें देखिए, इसमें सबसे बड़ा भुजा यही दिख रहा है ना, कर्ण। ओके, साइड सबसे बड़ा, इसीलिए उसको कर्ण मान लिया। और आधार पे आप चेंज कर सकते हैं, इन दोनों में से किसी को आधार, किसी को लंबाई मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 15 का स्क्वायर होता है 225 और 8 का स्क्वायर होता है 64। 225 प्लस 64 अगर जोड़ेंगे तो 289 होगा, 289, और 289 होता है 17 का स्क्वायर। यानी कि अगर इस पहले वाले को 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर करते हैं तो ये 17 का स्क्वायर निकल के आता है। तो पहला वाला तो बिल्कुल लंबाई उसका है, तो ये तो सही है, मतलब ये बिल्कुल उसकी लंबाई को फॉलो करेगा। दूसरा वाला देखते हैं, दूसरा है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। फिर से भाई 6 छक 36, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 64, तो 64 और 36 होता है 100। 100 किसका स्क्वायर है? 10 का है, तो ये भी ठीक है, ये भी फॉलो कर रहा है, जबकि लंबाई नहीं हो सकती ये पूछा गया। तीसरा देखते हैं, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 16 होते हैं 41, 25 और 16 41, और जहां भी यूनिट प्लेस पे 1 लगा रहेगा उसका डायरेक्ट स्क्वायर वो किसी का होता ही नहीं, तो इसका मतलब ये गलत होने के चांस ज्यादा आ रहे हैं। तो कितना हो गया? 41 आ गया। 6 का स्क्वायर जबकि होता है 36, तो ये वाली भुजा समकोण त्रिभुज की भुजा नहीं होगी, ये वाली भुजा समकोण त्रिभुज की भुजा नहीं होगी। जबकि पहला दूसरा इस पर फॉलो कर रहा है, तीसरा भी फॉलो कर जाएगा। 5 पचे 25 और 12 12 है 144, 144 प्लस 25 होता है 169, 169 होता है 13 का स्क्वायर, यानी ये भी फॉलो कर रहा है। तो ए, बी और डी समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, लेकिन सी समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, पाइथागोरस को ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, माला में कितने बड़े अक्षरों में घूर्णन सम्मित होती है? इन इंग्लिश अल्फाबेट हाउ मेनी अल्फाबेट्स हैव द रोटेशन सिमेट्री? हाउ मेनी कैपिटल लेटर अल्फाबेट हैव रोटेशनल सिमेट्री? तो देखते हैं रोटेशनल सिमेट्री का मतलब क्या हुआ। सिमेट्री का मतलब होता था, हमने पिछले वीडियो में भी बताया है, सिमेट्री से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो कितने सिमेट्री होते हैं? तो अगर इक्वली इसको कवर कर ले तो एक सिमेट्री, इधर से कर लिया तो भी एक, इधर से कर लिया तो एक अलग से, यानी 2। तो इस तरह से फिगर्स में पूछे जाते हैं कि रेक्टेंगल यानी आयत में कितने सिमेट्री होते हैं, वर्ग में यानी स्क्वायर में कितने सिमेट्री होते हैं, तो इस तरह से पूछा जाता है। इस बार पूछ दिया है कैपिटल लेटर वाले में कितने सिमेट्री, वो भी रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री का मतलब होता है कि अगर मैं ए लिख दूं कैपिटल लेटर में और इसको रोटेट कराऊं, एक पूरा रोटेशन आप करवाइए, हाफ रोटेशन कराइए, तो ये जस का तस लिखा रहे, तो इसको तो हाफ कराएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो सिमेट्री नहीं है, रोटेशनल सिमेट्री ये नहीं हुआ। तो कितने ऐसे लेटर हैं तो देखते हैं कौन कौन है। एक है एच, एच को आप घुमाइए, आधा घुमाइए, चाहे एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए चाहे क्लॉकवाइज घुमाइए, घुमा देंगे फिर से इसी तरह दिखेगा आपको। ठीक है, आई, आई को घुमाइए, आई फिर जितना चाहे एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए चाहे क्लॉकवाइज घुमाइए वैसा ही दिखेगा। अगला है एन, एन को घुमाइए, एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए चाहे क्लॉकवाइज, फिर से ये ऐसा ही लिखा दिखेगा। तो ये रोटेशनली में, रोटेशनल सिमेट्री में आते हैं। ओ हो गया, ओ, उसके बाद एस, ओ को घुमाएंगे ना ऐसे ही दिखेगा। एस, एस को घुमाएंगे, पूरा एक रोटेशन लेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, फिर से ऐसा ही दिखेगा। एक्स, एक्स फिर से आपको एक्स ही दिखेगा। और एक और है जेड, जेड को घुमाइए ले जाइए तो ये फिर से
ऐसा ही दिखेगा। तो कितने मिले, 3 इधर और एक वो, टोटल 7। तो इसका हो जाएगा 7। कैपिटल लेटर में रोटेशनल सिमेट्री कितने हैं, 7। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक आयताकार सीट जो 12 सेंटीमीटर लंबी और 8 सेंटीमीटर चौड़ी थी। ये है एक आयताकार सीट जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है। ओके, ये उसके सभी कोनों से 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर काटा गया है। 3 सेंटीमीटर भुजा वाला स्क्वायर काट लिया गया है ऐसे। और इसका तो आपको पता होगा, आयत यानी रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड से इक्वल होते हैं और वर्ग में ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। तो वर्ग की भुजा अगर 3 सेंटीमीटर थी तो ये 3 3 3 ऐसे सभी के पास वही था। ठीक है, ऐसे काट लिया गया। अब काट लिया गया तो पहले तो हम देखते हैं कि क्षेत्रफल पूछा है बचे हुए का, तो पहले हम आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L इंटू बी, लंबाई गुना चौड़ाई। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई 12 थी, चौड़ाई 8 थी, सेंटीमीटर में था, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, यानी 96 वर्ग सेंटीमीटर इसका आयत का हो गया। अब इसमें से एक वर्ग को बाहर लाते हैं पहले। एक वर्ग यानी एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर यानी वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है साइड का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर यानी कि 9। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9। तो एक वर्ग का 9 हुआ, तो चारों वर्ग का कितना हो गया क्षेत्रफल, तो 9 इंटू 4 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब 96 में से 36 सेंटीमीटर स्क्वायर तो बाहर आ गया, 96 माइनस 36 सेंटीमीटर क्या आ गया, बाहर। तो बचा कितना, तो बचा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो ये वाला एरिया है, ये सभी एरिया है, ये देखिए ये वाला एरिया बचा हुआ है जिसका क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है, याद रखिएगा एरिया, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल से क्वेश्चन बन रहे हैं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ट्रेन पी का नाम है पुरुषोत्तम एक्सप्रेस या कोई भी एक्सप्रेस मान। ट्रेन पी स्टेशन ए से 6:40 बजे खुलती है। पिछले वीडियो में मैंने बताया, उसके पिछले वीडियो में भी मैंने बताया है कि अगर समय 12 तक 1 से 12 तक, 1 से लेकर 12 तक के फिगर में हो तो मॉर्निंग का समय होता है, दिन का समय मॉर्निंग वाला समय होता है, 12 बजे रात से 12 बजे दोपहर तक मॉर्निंग का समय होता है। तो 6:40 का फिगर दिख रहा है यानी ये मॉर्निंग में खुल रहा है। और स्टेशन बी पर उसी दिन ए से चला और बी स्टेशन पर पहुंचा है 21:30। अब 12 से ऊपर का फिगर दिख रहा है, 13 में, 14 में, 15 में, ऐसे करके 24 तक में कोई फिगर दिखेगा, इसका मतलब वो पीएम वाला आ गया। ये हो गया एएम वाला और वो हो गया पीएम वाला, मतलब वो दोपहर और रात का समय होगा। ठीक है, 12 है, 13 है तो 13 दोपहर हो गया, 14 दोपहर हो गया, 15 दोपहर हो गया। उसी तरह 21:30 मतलब 9:30 बजे रात को 21:30 में पहुंचा, उसी दिन पहुंचा है। तो कितना टाइम लिया, अब इसको मैंने बताया था कि देखिए जब भी मिनट में दिया रहे ना तो उसका जस्ट राउंड फिगर वाला समय लीजिए अगला।
तो यहां मैंने 7 बजा दिया, तो छोड़ा कितना मैंने 20 मिनट इधर छोड़ा, और इधर तो 21 बजा ही था, आगे वाला नहीं, पीछे वाले समय को राउंड फिगर में कन्वर्ट करेंगे और अगले समय को राउंड फिगर जस्ट यही वाला रहने देंगे, और ये 30 मिनट हमने छोड़ा। ठीक है, तो पहले तो सुबह 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक कितने घंटे हो गए, तो सुबह 7 से शाम 7 12 हो गए और 2 घंटा और, यानी ये हो गए 14 घंटे। और इधर 20 मिनट छोड़ा था हमने और इधर 30 मिनट छोड़ा था, तो टोटल 30 और 20 50, यानी ट्रेन पी कितने देर में पहुंचा रहा है, ट्रेन पी 14 घंटे 50 मिनट ले रहा है। अगला है ट्रेन क्यू स्टेशन ए से, अब ये तो पी की बात हो गई, पी ट्रेन की बात हो गई। अगला है क्यू ट्रेन, क्यू ट्रेन स्टेशन ए से 19:10 बजे चलती है, 19:10 का मतलब हो गया शाम के 7:10 में, ठीक है, और पहुंचती है अगले दिन 10:50 में, अगले दिन स्टेशन बी पर 10:50 यानी मॉर्निंग वाला समय में पहुंचती है। तो किसने अधिक समय लिया, तो पहले इसका समय निकाल लेते हैं, इसको फिर से हमने कर लिया, ये इसको हम राउंड फिगर में कन्वर्ट करते हैं, तो 7:10 को हमने 8 बजा दिया, 8 बजा दिया, यानी कि रात का 8 बज गया, 19:10 को मैंने 20 बजे कन्वर्ट कर लिया, तो मैं यहाँ नॉर्मल वैल्यू में लिख रहा हूं 8 बजा दिया। तो यहाँ छोड़ा कितना हमने 50 मिनट इधर छोड़ दिया, और इसको 10 रहने देते हैं, तो ये हो गया 50 मिनट इधर हमने छोड़ दिया। तो देखिए 8 और 10, रात के 8 बजे से सुबह के 10 बजे तक कितने घंटे हो गए, 8 से 8 सुबह, 8 रात से 8 सुबह 12 घंटे, और प्लस में 2 घंटा और एक्स्ट्रा 14 घंटे, 14 घंटे ये हो गए, 50 और 50 100 मिनट हो गए। अगर आपके पास 100 मिनट है तो कितने घंटे हो गए, 60 मिनट प्लस 40 मिनट, यानी 1 घंटा 40 मिनट और, तो 1 घंटा 40 मिनट और ऐड कर दीजिए, तो कितने हो गए 15 घंटे 40 मिनट ले रहा है। ट्रेन क्यू ज्यादा समय ले रहा है, 15 घंटा 40 मिनट, शायद यहां नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहां लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं मैं, देखिए 12 प्लस 2 14 घंटे तो पहले थे, 1 घंटा 40 मिनट ये और आ गया, तो 15 घंटे 40 मिनट आ गया ना, 15 घंटा 40 मिनट क्यू ट्रेन ले रहा है। तो कितना ज्यादा ले रहा है, 14 घंटे 50 मिनट से 14 से 15 बजाइए, 10 मिनट और लगा, 10 मिनट इधर वाला और 40 मिनट इधर वाला, तो 10 और 40 50 मिनट ज्यादा कौन ले रहा है, क्यू 50 मिनट ज्यादा ले रहा है, तो इसका आंसर सी हो। ओके ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 400 मीटर लंबे वृत्ताकार पथ पर दौड़ता है, वह प्रतिदिन 3 चक्कर लगाता है, वह 1 सप्ताह में कितनी दूरी तय करता है। तो अंकित जरूर आर्मी की तैयारी कर रहा होगा, अग्निवीर वाला। तो देखते हैं, ये अंकित का ग्राउंड है, ठीक है, तो 400 मीटर लंबे, ये क्या है, सर्कम दिया हुआ है, सर्कल का, वृत्त की परिधि दी हुई है, वृत्त का सर्कम दिया हुआ है, कितना है 400 मीटर। अंकित 400 मीटर लंबे वृत्ताकार पथ पर दौड़ता है, वह प्रतिदिन 3 चक्कर लगाता है। तो अंकित 400 मीटर वृत्ताकार पर 3 चक्कर लगाता है, तो एक दिन में कितना चक्कर लगाता है, 1200 मीटर, ठीक है। तो 1 सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो 7 दिन होते हैं, तो 1200 मीटर प्रतिदिन लगाते हुए 7 दिन में कितने चक्कर लगाएगा, 8400 मीटर। आपको आंसर दिया है किलोमीटर में। अब मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, तो जैसे आपके पास 1000 मीटर है, उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना होता तो 1000 से डिवाइड कर देते हैं। उसी तरह यहाँ 8400 मीटर को 1000 से
डिवाइड कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 84/10, 10 से डिवाइड करेंगे तो 8.4 किलोमीटर आंसर आया। यानी अंकित 7 दिन में 8.4 किलोमीटर दौड़ता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न पैटर्न में आगे क्या आएगा। ये एक पैटर्न दिया हुआ है, इसमें यहां पे क्या आएगा ये पूछा गया। पैटर्न क्या है, 1A1 4B8 9C 27 16D 64। अगर आप रीजनिंग का सीरीज पैटर्न पढ़े होंगे, अल्फाबेट सीरीज, तो वो उसमें और प्लस में नंबर सीरीज, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। अल्फाबेट सीरीज और नंबर सीरीज का कॉम्बिनेशन है। देखते हैं, अल्फाबेट से पहले पहचानने का कोशिश करते हैं, क्योंकि नंबर सीरीज से बहुत आसान होता है अल्फाबेट सीरीज। अल्फाबेट लिमिट है ना, नंबर अनलिमिटेड, तो कैसे गुना करके, जोड़ करके, अंकों को जोड़ करके, डिजिट को जोड़ करके उसमें बनाया जाता है नंबर सीरीज में। लेकिन अल्फाबेट के पास कुछ लिमिट होते हैं। तो देखते हैं, A B C D, तो अगला क्या आना चाहिए, ई वाला ऑप्शन कितने हैं इसीलिए दे दिया है। देखिए ई का 3 ऑप्शन है, आप अकेले में बच नहीं सकते, तो ये तो कम से कम नहीं होगा। अब इन तीनों में से कोई है, तो आगे देखते हैं क्या है। 1 4 9 16 क्या है, तो 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16। इसने क्या किया है, इसने क्या किया है, 16 + 11 नहीं, उससे नहीं होगा। इसने किया है, देखिए क्या किया है कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर क्या आएगा, 25। अब 25 ई के साथ 2 ऑप्शन है, इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अब इन दोनों में से कोई एक होगा। अगला क्या किया है, देखिए 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, तो 5 का क्यूब क्या आ जाएगा, 125। यानी ऑप्शन नंबर सी, बी भी गलत। तो इसमें क्या किया है, दोनों पैटर्न को मिक्स करके दिया है, नंबर और अल्फाबेट का एक बार स्क्वायर एक बार क्यूब करके पैटर्न बनाया हुआ है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यालय में समूह गान प्रतियोगिता में प्रस्तुत सबसे अच्छा गाना चुनने के लिए 540 विद्यार्थियों ने मतदान किया। समूह गान का मतलब होता है कि ग्रुप में सिंगिंग करना, ठीक है। प्राप्त मत के आधार पर इन समूह गानों ए बी सी, और 4 ग्रुप में बांट दिया गया, ए बी सी डी, ए बी सी डी को एक पाई चार्ट के रूप में निरूपित किया गया। एक पाई चार्ट पर उसको दिखाया गया, ठीक है, मतदान को, जिनके लिए वृत्त केंद्र पर क्रमशः 120 डिग्री, 80 डिग्री, 70 डिग्री और 90 डिग्री के कोण बनते हैं। तो कितने लोगों ने ग्रुप बी को मतदान किया। पिछले वीडियो में भी पाई चार्ट से एक क्वेश्चन बना हुआ था। पाई चार्ट क्या होता है, सर्कल के अंदर में आपको सभी का डेटा दिखाना, ठीक है। जैसे यहां पे दिया हुआ है, ए का 120, बी का 80, सी को 70 और डी को 90 डिग्री के कोण बनते हैं। चलिए मैं यहां बना देता हूं, ऐसे मैंने बना दिया, ये मिला केंद्रीय कोण, ये हो गया, ये 120 हो गया, किसको मिला है, ए ग्रुप, ठीक है। बी को मिला 80 डिग्री कोण मिला, तो ये बी हो गया। सी को मिला 70 और डी को 90 डिग्री का कोण बना। जो भी वोट मिले है ना, जो भी मतदान हुआ ना, उसका ये पाई चार्ट बन गया, ठीक है। अब इस पाई चार्ट में डिग्री में तो मिल गया है, लेकिन आपको बताना है कि बी को या ए को या सी को या डी को कितने मत मिले। तो पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि जब आप डिग्री, आपको पता है कि इस सर्कल की टोटल वैल्यू होती है 360, तो ये जितना भी एंगल बन रहा है ना, एंगल का क्रिएशन जो भी हो रहा है सब 360 के ऊपर ही होगा। तो 360 और इसके ऊपर बी का पूछा है ना, तो बी वाला वैल्यू रख देंगे 80,
80। और टोटल कितने मतदान हुए थे, देखिए टोटल मतदान हुए थे 540। तो 540 में ही तो सबको डिवाइड हुआ होगा ना, तो 540 कितना हो गया, 0 से 0 कैंसिल, 9 से कट जाएगा, 9 चौके 36 और 9 छक 54, 4 से ये और कट जाएगा 15, 15 इंटू 8 120। 120 मत किसको मिले हैं, बी को मिले। बी को कितने मत मिले, 120। अगर पूछ देता ए को कितना मिला, तो 120 बटा 360 गुना 540, 120 तिया ये आ गया 18 तिया 54, 180। ए को कितना वोट मिला होगा, 180। उसी तरह बी को कितना मिला, 120। तो इस तरह से आप एंगल के अकॉर्डिंग वैल्यू जब दिया रहेगा टोटल, तो आप वहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, निम्न तालिका में 4 मित्र के इंग्लिश तथा मैथ के प्राप्तांक दिए गए हैं। कितना कितना मार्क्स वो लाया है जो दिया हुआ है, किसका है, जोसेफ, योगेश का है, जोसेफ का है, विनीता का है और देविका का है। इनका ये डेटा दिया हुआ है, देख लीजिए। इंग्लिश में 72, मैथ में 64, जोसेफ का 75 इंग्लिश में और 68 मैथ में, विनीता का 69 इंग्लिश में, मैथ में 79 और देविका का 73 इंग्लिश में और 76 मैथ में। ओके, तो पूछा है विच वन इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। पहला स्टेटमेंट है जोसेफ को इंग्लिश में अधिकतम, जोसेफ को इंग्लिश में अधिकतम, बस सही है, मिला है। तथा मैथ में न्यूनतम, मैथ में न्यूनतम गलत है। मैथ में न्यूनतम किसका है, योगेश का। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। अगला, देविका को इंग्लिश तथा मैथ में मिलाकर अधिकतम मिले हैं। तो देविका का दोनों का जरा ऐड कर लीजिए, तो 70 70 140, 140 46 और 3 149 मिले हैं कुल मिलाकर। तो और बाकी का देख लेते हैं, तो बाकी का 75 और 68 ये यहां देख लेते हैं पहले। 9 9 18, 7 6 13 और 1 14। अगला 8 5 13 और 7 6 13 और 1 14। इसको देख लेते हैं, 4 2 6 और 7 6 13, 136। तो सबसे ज्यादा देविका को मिले हैं दोनों में मिलाकर, ये करेक्ट है। आगे भी दोनों देख लेते हैं। विनीता को दोनों में अधिकतम मिले हैं, क्या ऐसा है, विनीता को दोनों में अधिकतम नहीं मिला है। योगेश को दोनों में न्यूनतम मिले हैं, क्या ऐसा है, दोनों में न्यूनतम, दोनों में न्यूनतम, दोनों में न्यूनतम नहीं, न्यूनतम एक में विनीता को मिला है, यहां पे 72 इंग्लिश में मिला है, तो ये भी इनकरेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, बी, देविका को इंग्लिश में तथा मैथ में मिलाकर सबसे ज्यादा अंक मिले। तो ये हमने 10 जनवरी 2023 को पूछे गए सीटेट पेपर 1 के सारे मैथ्स के क्वेश्चन आपको मैंने करा दिए। अभी ध्यान रखिएगा, मैंने पेडागोजी का कोई भी क्वेश्चन नहीं कराया है। ये जितने भी अंक से रिलेट करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको करवा रहा हूं। तो अगर आपको मेरा समझाया हुआ या मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है और सीटेट का ये सीरीज भी आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि इस वीडियो का फायदा उन्हें भी मिले और सीटेट के प्रिपरेशन में कम से कम 15 ये वाले मार्क्स तो उनका भी फिक्स हो जाए। तो ऐसे ही वीडियो को और भी देखने के लिए हमें अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।